वॉल ने खुलकर ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2.5 दशक की मेहनत से बने हैं। इसमें ट्रंप का पहला राष्ट्रपति कार्यकाल भी शामिल है, लेकिन अब ये संबंध संकट में है। क्रिस्टल कॉल ने कहा, ट्रंप का 50% टैरिफ सीधा व्यापार जगत को प्रभावित करेगा। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर आने से कई साल लग जाएंगे। यानी संदेश इस वक्त अमेरिका से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको सबसे पहले इसलिए हम बता रहे हैं। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका से एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका ने मोदी की वॉर कहा है, भारत के प्रधानमंत्री की वॉर कहा है। अमेरिका ने कहा युद्ध पुतिन नहीं मोदी लड़ रहे हैं। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार नवारो का यह बेहद विवादित बयान सामने आया है ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसी तरह की रिपोर्ट एक जापानीज न्यूज़पेपर है निकी एशिया, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया यूएस के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते ही अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं। साहब वाकई ट्रंप से नाराज हो गए? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि नाराज तो शायद नहीं हो गए, लेकिन ये जरूर है कि शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उन्होंने गलत किया भारत के साथ, ये मैसेज दे रहे हैं। और इससे पहले भी खैर मोदी जी की आदत रही है फोन ना उठाने की। आपको याद होगा इमरान खान भी बहुत फोन किया करते थे, तब भी यही होता था कि उन्होंने इन्वेस्टर्स पे हो रहा है। यूएस के इन्वेस्टर इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन यूएस की तरफ नहीं जा रही, उनकी तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहां से आया और इसको किस लेवल तो भैया भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ से अब नाटो वाले भड़क चुके हैं और नाटो के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से ट्रंप को चेतावनी दी गई है कि ट्रंप तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो 2 दशकों में भारत अमेरिका के संबंध बनाए हैं, एक टैरिफ लगाकर तुमने उनका सत्यानाश कर दिया है और अब भारत और अमेरिका के संबंधों को टेबल पर लाने के लिए तुम्हें बहुत समय लगेगा। पिछले टर्म में ट्रंप ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, पर अब टैरिफ लगाकर इसका सत्यानाश कर दिया है। साथ में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया हुआ, वहां के मंत्री खुलकर बोल रहे हैं कि ट्रंप को इस टैरिफ को हटाना चाहिए, अन्यथा भारत अमेरिका के रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएंगे और इंडो पैसिफिक के अंदर सारा का सारा गेम प्लान बिगड़ने वाला है। क्योंकि भारत अपने हितों की सुरक्षा करेगा, फिर उसके लिए भारत को चाहे अपने दुश्मनों से भी दोस्ती क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे, पर ट्रंप के सामने झुकने वाले तो नहीं है। इसलिए नाटो वाले और दुनिया के कई देश ट्रंप को समझा रहे हैं। वॉल ने खुलकर ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2.5 दशक की मेहनत से बने हैं। इसमें ट्रंप का पहला राष्ट्रपति कार्यकाल भी शामिल है, लेकिन अब ये संबंध संकट में है। क्रिस्टल कॉल ने कहा, ट्रंप का 50% टैरिफ सीधा व्यापार जगत को प्रभावित करेगा। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर आने से कई साल लग जाएंगे। यानी संदेश साफ है, ट्रंप का टैरिफ सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन को नुकसान पहुंचा रहा। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25 सालों में एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभरे। आईटी, डिफेंस, एनर्जी और एजुकेशन, हर सेक्टर में दोनों देशों की पार्टनरशिप गहरी हुई। F-16 से लेकर C-17 ग्लोबमास्टर से लेकर न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर डील से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक अमेरिका और भारत ने एक साथ कई बड़ी साझेदारियां की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक टैरिफ से ये रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं? तो इसका जवाब दिया नाटो के एडवाइजर ने। नाटो एडवाइजर का कहना है हाँ, क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि सिग्नल है कि अमेरिका भारत को एक स्पेशल पार्टनर नहीं मान रहा। ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसी तरह की रिपोर्ट एक जापानीज न्यूज़पेपर है निकी एशिया, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया यूएस के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी साहब वाकई ट्रंप से नाराज हो गए? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि नाराज तो शायद नहीं हो गए, लेकिन ये जरूर है कि शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उन्होंने गलत किया भारत के साथ, ये मैसेज दे रहे हैं। और इससे पहले भी खैर मोदी जी की आदत रही है फोन ना उठाने की। आपको याद होगा इमरान खान भी बहुत फोन किया करते थे, तब भी यही होता था कि उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर भी बात किया करते थे, इंडियन टीवी पे भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि इमरान खान फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। तो मोदी जी की जरा आदत है और इस बार शायद ट्रंप टक्कर गए उनको।
तो उनका ख्याल होगा शायद कि भारत जो है वो डर जाएगा, या जब ये टैरिफ वगैरह की बात होगी या कुछ कहेंगे कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो तो जीरो है, या कुछ भी जो बातें की ट्रम्प ने, तो उसके बाद हुआ ये कि मोदी जी चले गए चाइना के पास। अब चाइना और अमेरिका का तो आप जानते ही है कि किस तरह का एक रहा है रिलेशन, तो उस वजह से शायद लगता है कि दोबारा से बात करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं इसीलिए पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि अमेरिका ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका और भारत जो है वो अलग हो गए हैं, तो वो ज़्यादा दिन का नहीं है। वो कुछ दिन के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर दोनों मिलकर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे कि ठीक है जी इतने परसेंट नहीं उतने परसेंट, वो चीज़ चल जाएगी और हम फिर दोबारा मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान मुझे नहीं लग रहा कि कोई बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने ज़रूर एक तरह से काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करना चाह रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे। ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है और अभी तक तो खैर इंडियन न्यूज़पेपर्स भी सब अब इस बात को उठा रहे हैं। पहले तो वो जर्मन न्यूज़पेपर ने दिया था, लेकिन अब सभी इस बात को करें। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से सर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि जिसमें वो कहें कि जी हमने तो कोई कॉल नहीं किया, खामोशी है। यानी कि आप कह रही हैं कि ये दरअसल अभी तक ये जितना रिपोर्टिंग है या तो इंडियन मीडिया कर रहा है या अब सेम प्रेशर जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स पे हो रहा है। यूएस के इन्वेस्टर इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन यूएस की तरफ नहीं जा रही, उनके तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहाँ से आया और इसको किस लेवल पे आप देखते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो इंडियन जो अवाम है, जो पीपल है, उसने ये जो नेशनलिज्म दिखाया है ना, ये एक इसमें एक पॉलिटिकल शऊर आया हुआ है। ये जो नेशनलिज्म उसने दिखाया, इसका ये मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें, कि वो दुनिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सोच रहे हैं और दुनिया के जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी आवाम जो है पॉलिटिकली इतनी इन्वॉल्व है किसी भी। तो अब जब इंडिया लगाने वाला है, इंडिया ने जो लिस्ट शो किया है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, आज वही अमेरिका बड़ा टफ टाइम से गुजरा है कि अगर इंडिया ने अपनी मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर अमेरिका को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? जी, ये तो मतलब आप इंडिया का देख लो, 1.3 बिलियन ह्यूज एक पॉपुलेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह के यूएसए को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी बाकी दुनिया जो है उससे भी रिस्पॉन्ड होगा, चाइना से भी, रशिया से भी, क्योंकि उस पर भी टेरिफ लगाया हुआ है, जापान पे भी। तो इस तरह के अब इंडिया अमेरिका को भी इस तरह अपने जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका इंडिया से स्टील लेता, एल्यूमिनियम लेता, अगर इंडिया ने इसके ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज कर लिया, उससे भी डबल जो जैसे ट्रम्प बोलता है 50 और इंडिया अगर 125 150 कर लेता है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जब अब इस तरह के ट्रम्प ने पता नहीं कैसे सोच लिया और ये पॉलिसी बनाई, क्योंकि उसने सिर्फ बस इस तरह के अपने बारे में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस उसके जो अपने अमेरिका में जो कंपनीज है ना, सिर्फ उसके बारे में उसने सोचा है।